आज का यह पोस्ट सांवर मंत्र का के प्रयोग का है। वह प्रयोग जैसे जो पति पत्नी या पारिवारिक विघटन या तनाव होता है, जहाँ पति पत्नी दूर हो जाते हैं या मित्र मित्र दूर हो जाते हैं या परिवार बिखरने लगता है, तो ऐसी स्थिति में इस मंत्र का प्रयोग होता है। इस मंत्र के विषय में लिखा है, सांवर मंत्र है, इसके विषय में लिखा है, कलयुग के लोगों के दुखों को दूर करने के लिए भगवान शिव ने सांवर मंत्रों की रचना किया है। सांवर मंत्रों में ऋषि देवता आदि नहीं होते, तो पंडितों के द्वारा देवता आवाहन पूजन आदि की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सभी मंत्र जप के लिए जिस जगह पर पाठ या जप करना होता है, उस जगह को पवित्र करना, उस जगह के देवता से अनुमति लेना, अपना शरीर अपना विचार शुद्ध करना, संकल्प लेना जरूरी होता है। उदाहरण होता है, जिस प्रकार दूध लेने के पहले बर्तन को साफ करना जरूरी होता है, गंदे बर्तन में दूध फट जाता है, उसी प्रकार अशुद्ध स्थान, अशुद्ध शरीर, अशुद्ध मन, अशुद्ध विचार से मंत्र की शक्ति नष्ट होती है, मंत्र जप सफल नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में सांवर मंत्र के विषय में लिखा है, कल बिलो की जगहित हर गिरजा, सांवर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा, अनमिल आखर अरथ न जासु, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापो। अर्थात शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सांवर मंत्र समूह की रचना की। जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका कोई ठीक अर्थ नहीं होता, न जप का कोई विधान होता है, तथापि श्री शिव जी की प्रताप से इस मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष होता, स्पष्ट होता है। जिस मंत्र के लिए आज का यह पोस्ट है, वह प्रबल प्रभावशाली आकर्षण मंत्र है। मंत्र है ओम ह्रीं ठः ठः स्वाहा। इसमें दो मंत्र हैं एक साथ। पहला मंत्र ओम ह्रीं ठः ठः स्वाहा है और दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय सदृष्टि लंपिना हरः स्वाहा, दुहाई कंसासुर की झूठ झूठ फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। तो इसमें करना क्या होता है कि यह पहला मंत्र जो है, इस मंत्र को 1000 बार जप करना होता है और 1000 बार जप करने के बाद ये जो दूसरा मंत्र है, इसको 21 बार जप करना होता है। तो जो 1000 मंत्र जप करने के लिए 108 दानों का, चाहे रुद्राक्ष का माला हो, चाहे स्फटिक का यानी शीशे का माला हो, तो ये माला या इसी तरह से कमल गट्टे का माला हो, लेकिन हल्दी का माला नहीं होना चाहिए। यह माला लेकर के इससे 108 दानों का माला 10 बार फेरने से 1080 संख्या होता है, लेकिन उसको 1000 मानते हैं। 1000 पूरा होने के बाद यह जो दूसरा वाला मंत्र है, इसको 21 बार जपा जाता है। प्रतिदिन रोज ये जपा जाएगा। और इसको जो 21 वाला है, चूँकि 21 दाने का कोई माला नहीं होता है, तो या तो 21 दाने का माला बना लिया जाए सुमिरनी छोड़ करके, या तो 21 अलग अलग वो रुद्राक्ष का दाना रख लिया जाए, या 21 सिक्का रख लिया जाए, या 21 फूल रख लिया जाए। तो अगर रुद्राक्ष का दाना रखते हैं या सिक्का रखते हैं तो वह 21 जो रहेगा वह 21 दिन तक चलेगा। लेकिन अगर फूल रखेंगे, पीला फूल रखेंगे, तो फूल रोज़ बदलना पड़ता है। तो इसलिए 21 की संख्या जपने के लिए अलग से व्यवस्था करना पड़ता है। तो इसमें जो पहला, ये तो हो गया पहला और दूसरा मंत्र। तो इस मंत्र को जपने के लिए, जपने के पहले अच्छी तरह से याद कर लिया जाता है और याद करने के पहले या शुरू में ही ये जो उच्चारण है, यानी मंत्र के पढ़ने की जो तरीका है, उसका शुद्ध उच्चारण किसी को सुना के देख लिया जाता है कि उच्चारण सही है कि नहीं है। क्योंकि मंत्र में उच्चारण सही होना चाहिए, यानी बोली आवाज़ जो है वह स्पष्ट होना चाहिए। जब बोली आवाज़ स्पष्ट होगा तभी मंत्र उच्चारण स्पष्ट और सही होगा। तो अगर ये जब तैयार हो जाए
याद करके तब मंत्र जप करना चाहिए। और मान लें कि अपने न जप करके किसी दूसरे से जप कराना है तो किसी से भी जप करवा सकते हैं, चाहे पंडित हो या ब्राह्मण हो या पुजारी हो या कोई तांत्रिक हो या कोई अपने घर का हो, यानी जो मंत्र को ठीक से उच्चारण कर सकता हो। लेकिन इसमें एक बात ध्यान करना है, अगर अपने मंत्र जप नहीं करते किसी दूसरे से करवाते हैं तो जो व्यक्ति वह मंत्र जपेगा उसमें यह मानना पड़ता है कि उसके अंदर देवता की शक्ति है। इसलिए उस व्यक्ति का पैर धो करके नमस्कार करके कहा जाता है कि हम फला मंत्र का आपसे पाठ कराएंगे और आप जो है हमारा मंत्र पढ़िए। तो जो पढ़ेगा वह सर पर हाथ रख कर के जो मंत्र जाप करवा रहा हो सर पर हाथ रख के आशीर्वाद देगा, कहेगा तथास्तु कि हाँ हमको स्वीकार है, हम आपका मंत्र जपेंगे। जब इस तरह से वह तथास्तु कह देता है तो अब वह जो मंत्र जप करेगा उसके लिए भी विधान है, क्योंकि मंत्र बनाने वाले और विद्वानों ने हर चीज़ को ध्यान में रखा है कि जो मंत्र जपेगा तो पहले तो यह समझ लीजिए कि मंत्र पूजा पाठ जप ये सबके लिए नहीं है। जो सामर्थ्यवान है, जिसके पास अभाव नहीं है, जिसको धन का इंतजाम नहीं करना है, वही करे। अगर मान लीजिए किसी के पास धन नहीं है तो वो कहीं से उधार लेता है, कहीं मेहनत करके कहीं से कर्ज लेता है और या कहीं से पैसा ले के आता है और उसके मन में शंका या संदेह होता है कि इतना हम कर रहे हैं, मंत्र फलित होगा या नहीं फलित होगा। तो जहाँ संदेह होता है वहाँ मंत्र काम नहीं करता। कहा गया है विश्वासम फलदायकम, यानी मंत्र के विषय में हमेशा विश्वास करना पड़ता है। मंत्र पूजा पाठ विश्वास ही का यह की व्यवस्था है, इसमें अविश्वास का स्थान कहीं नहीं होता है। जो अविश्वासी होते हैं उनके लिए मंत्र और पूजा पाठ नहीं होता है। ऐसे लोग जैसे अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं वैसे ही चलें, वो ठीक है। तो और पूजा पाठ की सामग्री भी खरीदने के लिए मोल भाव नहीं किया जाता। कोई सामान खरीदना है तो बेचने वाला उसी से उसकी जीविका चलती है। एक माला दिन भर में बिकेगा तो उसको उसी से उसका रोजी रोटी चलेगा। तो माला बेचने वाले, फूल बेचने वाले, सामग्री बेचने वाले को पूरा धन दिया जाता है। जो मांगते हैं वो दे दीजिए, उसमें मोल भाव मत कीजिए। उसी तरीके से जो जप करेगा उसको इतना मजदूरी दीजिए, यानी उसको मेहनताना इतना दीजिए कि वो खुश हो जाए। तो ये हो गई। और रह गया पूजा पाठ कर्मकांड करने के बाद अगर मंत्र काम नहीं करता है तो यह समझ लेना चाहिए कि जो साध्य है, यानी जिसके ऊपर मंत्र चलाया जाता है उसको साध्य कहा जाता है और जो चलाता है उसको साधक कहते हैं। यदि साध्य के साथ कोई बड़ी शक्ति है, कोई अधिक बलवान शक्ति है तो उस पर मंत्र असर नहीं करता है। तो जब नहीं असर करता है तो यह मान लेना चाहिए कि हम जो मंत्र जप कर रहे हैं या जो प्रयोग किए हैं वह कम शक्ति वाला है और उस मंत्र का दोबारा उस पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो अनिष्ट होता है। तो हाँ, कोई दूसरे मंत्र से या दूसरा मंत्र तंत्र यंत्र अलग अलग होता है। तो कोई मंत्र मांत्रिक मंत्र कर सकता है, तो कोई तांत्रिक तंत्र कर सकता है, तो कोई यंत्र बनाने वाला यंत्र बना सकता है और कोई सुखैती कर सकता है, कोई पाठ कर सकता है। तो सब अलग अलग व्यवस्था, वो एक नहीं है। और सबके करने की विधि, सबके करने का स्थान, सबके करने का समय अलग अलग होता है। इसको जो लोग एक मानते हैं वह भूल करते हैं और अज्ञानता के वजह से वह सवाल खड़ा करते हैं मंत्र पर और पूजा पाठ पर। तो यह जो मंत्र का जिसका प्रयोग करना है, तो जहाँ पर ये अगर इसको जप करना है तो पहली बात ये होता है कि कई दिन के बाद इस मंत्र का जप पूरा होता है। जप करने के पहले ये भी ध्यान कर लीजिए कि कोई भी मंत्र जो होता है जप करना होता है तो घर में अपने नहीं किया जाता है। घर में इसलिए नहीं किया जाता है कि उसमें घर में जहाँ हम रहते हैं
वो जगह पर वो कोई न कोई विघ्न आता रहता है। जैसे घर वाले का कोई कुछ कहेगा, कोई ज़रूरत पड़ेगा तो टोक देगा, या कोई चीज़ गिर जाएगा तो झन्न से आवाज़ हो जाएगा, या कोई कहीं फ़ोन आ जाएगा, कोई दरवाज़ा बंद करेगा, तो इस तरह से वो मन इधर उधर जाता रहता है। तो इसीलिए ये मंत्र जप के लिए कहा गया है कि मंदिर हो या कोई एकांत स्थान हो। अब मंदिर और एकांत स्थान के बारे में भी यह बता दें कि मंदिर में बिना पूछे और कहीं नहीं बैठना जाना चाहिए। मान लीजिए कि कहीं मंत्र बैठ के करने लगे और पता चला कि वहाँ कोई पुजारी आया, कोई वहाँ का व्यवस्था करने वाला आया तो हटा दिया और पूछ दिया कि यहाँ कैसे बैठ गए। तो मंत्र जप करने के लिए जिस स्थान को चुनिए वो पहले से सोच लीजिए कि यहाँ से समझ लीजिए कि वहाँ से कोई हटाएगा नहीं। और यदि कहीं एकांत स्थान में बैठते हैं तो उसके बारे में सोच लीजिए कि वहाँ कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु कोई नुकसान करने वाला न पहुँचा, वह स्थान जो है वह निर्विघ्न होना चाहिए, निर्विघ्न स्थान हो, ताकि एकाग्र मन से और एकाग्र भावना से मंत्र का जप किया जाए। अच्छा, जब मंत्र के जप के लिए जो संकल्प जो होता है, वो संकल्प को यहाँ बताएंगे तो बहुत बड़ा पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि संकल्प का अलग विधान नहीं होता है। तो उसको ज़रूरत अगर किसी को है तो पूछ सकता है, या उसको हम अलग से बता सकते हैं, या दूसरे पोस्ट में ही हम बाद में एक दूसरा पोस्ट विधि विधान का पोस्ट हम बना के डालेंगे। अच्छा, अब 21 दिन जपने के बाद मंत्र जब पूरा हो जाता है तो उसी संकल्प में कहा दिया जाता है कि जो है वो हम इतना दिन वो जप करने के बाद हम इसका भंडारा करेंगे, या कुछ ऐसे कुछ पूर्णाहुति के लिए करते हैं, भंडारा करेंगे या किसी को खिलाएंगे या किसी को कोई जो देवता को अर्घ देंगे, नमस्कार कर लेंगे, मंत्र जो होता है उस मंत्र को नमस्कार करेंगे और कहेंगे कि आज हमने पूरा कर दिया और इसके पूर्ण होने पर मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और मैं इसके लिए जो खिलाना भंडारा तो खिला ही, नहीं तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये किया जाए। इसीलिए लोग पता नहीं चलता, लोग भंडारा वंडारा खिलाते हैं, अधिकतर देखा जाता है। ऐसे ही मंत्र जपते हैं, जब वो पूरा हो जाता है तो खिलाते हैं, या कोई मनौती होता तब खिलाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जिसके ऊपर बुलाना है या जोर उठा हुआ है, जिससे या जिसको आकर्षित करना है, तो उसको साध्य कहते हैं। उसको उसका कोई ऐसा कपड़ा होना चाहिए जो बिना धुला हुआ हो, या उसका फ़ोटो होना चाहिए। और यदि कपड़ा या फ़ोटो दोनों ही नहीं है तो उस व्यक्ति का जिसको बुलाना, उसका नाम, उसका गोत्र, उसका प्रवर कागज़ पर लिख लिया जाता है, लिख करके सामने रख लिया जाता है। और उसके बाद जब मंत्र सिद्ध हो जाता है, मंत्र 21 दिन तक जप लेते हैं, तो उसके बाद 3 चीज़ इकट्ठा करना पड़ता है। 3 चीज़ क्या है? कपास, रुई का जो कपास होता है, कपास का बीज जिसको बिनौला कहते हैं, वो बाज़ार में पंसारी के वहाँ मिल जाता है, तो वो बिनौला खरीद लाइए। और चूहा जो मिट्टी में जो बिल करते हैं चूहा, तो जब बिल करते हैं तो उसमें से मिट्टी निकालते हैं, तो जो चूहा बिल से मिट्टी निकालता है वो मिट्टी लेते आइए, और सरसों, पीला वाला सरसों, तीनों चीज़ को मिला के रख लीजिए। और जैसे तीनों बराबर हो तो अच्छा है, तो उसको तीनों मिला के रख लीजिए। और जब प्रयोग करना हो तो उसमें से एक चुटकी निकाल लीजिए, ऐसे हाथ में, दाहिने हाथ में ले लीजिए, और इस मंत्र को, दोनों मंत्र को बारी बारी से पढ़ करके, पहले वाला मंत्र फिर दूसरा मंत्र पढ़ करके उस पर वो जो हाथ में लिए हैं तीनों चीज़ का मिलावट, उस पर वो फूंक दीजिए। यानी फूंकने का मतलब अभिमंत्रित करना। उसके बाद जो फोटो है या जो कपड़ा है या उसका नाम वाला जो पर्ची लगा है, उसी पर ऐसे छींटा मार, जैसे मारना कहते हैं उसको, ऐसे छींटा जैसे पानी का मारते हैं वैसे ही उसी पर मार दीजिए। इस तरह से 21 बार कीजिए।
यानी जो आप रखे हुए हैं उसको एक पहले से ही 21 भाग में बांट के रख लीजिए। जो तीनों चीज़ मिला के रखे हैं उसको 21 जगह, नहीं तो मान लीजिए कि कर रहे हैं कम पड़ जाए, इसलिए उसको 21 जगह अलग अलग करके रख लीजिए। और एक एक बार जो है वह एक एक ठो उठाइए और उसको ऐसे ही फूंक करके मारिए, तो उससे जो है वो यह प्रयोग पूरा होता है। अब इसमें एक बात और जान लें कि यदि वही हमने बताया कि अगर एक बार करने के बाद वो सफलता नहीं मिलती है तो ये समझ लीजिए कि साध्य के साथ की शक्ति बलवान है, तो फिर दूसरा उपाय किया जा सकता है, किसी तंत्र का, किसी मंत्र का, किसी पंडित का, ब्राह्मण का या किसी सोखा का, यानी किसी दूसरे गुनी से का वह जो वह प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। तो इस मंत्र के प्रयोग से लिखा हुआ है जो रूठा हुआ है, कहीं चला गया है, वह आकर्षित होता है, घर लौट आता है, बिछड़ा हुआ मिल जाता है, तलाक हो रहा तो रुक जाता है। यह इस मंत्र का वो फल है। और अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इस तरह यह पोस्ट पूरा हुआ है।